जय श्री सीताराम। श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त की ये पूरी टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, आपकी उस भावना का सम्मान करती है जिस भावना ने आपको अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपनी छोटी सी पूंजी में से एक भाग आपने धर्म के लिए समर्पित किया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये जाना कि ये कॉन्वेंट स्कूल है और इतना बढ़िया और अच्छा स्कूल है, लेकिन यहाँ प्रार्थना के रूप में हनुमान चालीसा होता है। मैं पूरे स्टाफ का और इस संस्था के संचालक आदरणीय प्रबोध मिश्रा जी भाई साहब का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक ही हूँ। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में प्रोफेसर हूँ, HOD मैथमेटिक्स। डॉक्टर उत्तम द्विवेदी, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप अपने बच्चों को खूब सारा विज्ञान पढ़ाइए, नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों से परिचित कराइए, आधुनिक सारी टेक्नोलॉजी से उनका परिचय कराइए। लेकिन विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक कि विज्ञान का उपयोग करने के लिए धर्म के नियम बच्चों को ना पता हो, तो फिर विज्ञान विनाशक बन जाता है। और इस समय यही हो रहा है। हम आप सबके घर में मोबाइल है और वो मोबाइल हमें सूचनाएं तो देता है, लेकिन उन सूचनाओं में से कौन सी सूचनाएं हमारे लिए ज़रूरी हैं और कौन सी सूचनाएं हमारे बच्चों को नष्ट करने वाली हैं, वो तब तक नहीं मालूम चलेंगी जब तक कि हमें ये ना मालूम हो कि इसमें धर्म के अनुसार कौन सी सूचना सही है और कौन सी सूचना सही नहीं, और आप उसकी विकृति देख रहे हैं। इसलिए विज्ञान से आपको परिचय कराना है, सारी भाषाओं से परिचय कराना है, बच्चों को विश्व से जोड़ने के लिए हमें सब चीज़ें सिखानी है। लेकिन वो सूचनाएं तभी प्रासंगिक होंगी, तभी वो बच्चों के काम आएंगी जब उन सूचनाओं का उपयोग वो अपने धर्म के अनुसार करना सीखेंगे। और वो तभी सीखेंगे जब आप जैसे शिक्षक अपने धर्म से जुड़ेंगे और बच्चों को धर्मानुसार आचरण करने की शिक्षा देंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप 10 तारीख और 10 तारीख को हमारी शोभा यात्रा है, उसमें आप सम्मिलित हों। और 11 तारीख को फिर सुंदरकांड है और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हनुमान चालीसा है, जो सब सनातनी वेशभूषा में रहेंगे, जिस वेशभूषा में हम लोग हैं। और फिर उसके बाद जो जिन लोगों ने हमारी बीहर गंगा आरती चलाने में सहयोग किया उनका सम्मान है। और शाम को फिर माँ बीहर गंगा आरती है और फिर सब वहीं सबका प्रसाद है। तो आप लोग आइए, सनातनी वेशभूषा में आइए और उसका हिस्सा बनिए। हमें बड़ी खुशी होगी आपका स्वागत करके, और बच्चों को उससे जोड़िए। हमारा जो रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ है वो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन के ऐसे किसी पक्ष को नहीं है जिसको वो ना समाहित करता। हमें पारिवारिक दायित्व कैसे निभाना है, हमें सामाजिक दायित्व कैसे निभाना है, हमें अपने मित्रों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, हमें अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है। और वर्तमान में आप देखिए कि हम आर्थिक सक्षम तो होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो संयमित नहीं हो पा रहा है। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उनसे जब पूछा गया कि आप भारत में अध्यात्म की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, अमेरिका में क्यों दे रहे, तो बोले इसलिए क्योंकि भारत में अभी पेट की आग नहीं बुझी, तो उन्हें अभी पेट की आग बुझानी, उन्हें अभी इतना अर्थ पैदा करना है कि वो पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। आपकी वो ज़रूरतें पूरी हो गई हैं तो आपके यहाँ भटकाव शुरू होगा। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बाद अर्थ आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ पर यदि धर्म की लगाम नहीं तो वो अर्थ विकृति का कारण है, और इस समय यही है। तो हमें अर्थ कमाना है, राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, लेकिन वो अर्थ हमारे परिवार और समाज की विकृति का कारण ना बने, इसलिए उस पर धर्म की बेड़ियां भी डालनी, धर्म के नियमों को उससे जोड़ना। इसी उद्देश्य के तहत श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त का गठन हुआ है। और हम चाहते हैं कि परिवार के बच्चे जुड़ें और परिवार की जो विकृतियाँ आ रही हैं वो समाप्त हों। और उसका एक ही कारण, एक ही तरीका है कि जो हमारे रोल मॉडल हैं वो फिल्मी दुनिया के कलाकार न रहें, हमारे रोल मॉडल वो रहें जिन्होंने हमें एक नया आकार दिया। हमारे रोल मॉडल राम रहे, हमारे रोल मॉडल आदिगुरु शंकराचार्य रहे, हमारे रोल मॉडल वो रहे जिन्होंने राष्ट्र को बनाया।
जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को एक नई दिशा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको सादर प्रणाम, आपकी उस भावना का प्रणाम जिसके तहत आपने अपनी छोटी छोटी बचतों से इकट्ठा करके और हमें ये राशि आप समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।